हेलो एवरीवन। अभी हमारे न्यू सेशन वाले बच्चों का यानी कि 25-26 वाले बच्चे जो कि स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उन लोगों को फॉर्म भरने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, खास करके ओटीआर नहीं हो पा रहा। इसको लेकर के आप लोग के क्वेश्चंस बहुत है, तो आज ये जो वीडियो है ये हमारे न्यू सेशन के बच्चों के लिए है, 25-26 वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि बाबू टाइम नजदीक आ रहा है। 20 दिसंबर इसका फर्स्ट फेज का लास्ट डेट है, तो इसमें भी आप लोग को फॉर्म भरने की जरूरत है। चलिए इसी के बारे में जानेंगे, ओटीआर को लेकर के समझेंगे कि क्यों जरूरी है ओटीआर, एंड विदाउट ओटीआर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, इस पर भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी स्कॉलरशिप में आप लोगों का, अगर आप न्यू सेशन के लिए कर रहे हो, पर देखो पुराने सेशन वाला कर रहे हो तो ओटीआर तो पहले ही से होगा आप लोगों का, पिछले साल आपने भरा होगा, नहीं आया होगा। तो न्यू सेशन के लिए अगर कर रहे हो तो पहले आप लोगों को करना है ओटीआर। विदाउट ओटीआर आप चाहेंगे कि नहीं हम जो है अपना फॉर्म फिल कर ले और प्रॉब्लम ये कर ले, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। तो ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि जब भी हम आजकल ये मैक्सिमम जगहों पर यूज हो रहा है, ताकि आप उस साइट पर विजिट किए हो या नहीं ये आप लोगों को पता चल जाए। तो यहां पर है स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन। इसमें आप लोगों के लिए जरूरी क्या है, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार, आपका ओटीआर नंबर जनरेट होगा, और ये सारी चीजें जो है एक ओटीआर एक ही स्टूडेंट को मिलेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है ना कि बच्चे बोल रहे हैं कि मैम मोबाइल नंबर मेरे पास एक ही है, मेरे भाई ने मेरे मोबाइल नंबर से जो है ओटीआर फिल कर दिया है, ओटीआर कर दिया है, तो मैं क्या करूं। तो देखो, आप दूसरे नंबर से ओटीआर कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप दूसरे नंबर से कर लो, लेकिन आगे चल के डॉक्यूमेंट्स में आपको जो फॉर्म फिलअप में चाहिए होगा, आप अपना दूसरा मोबाइल नंबर यूज करोगे जो कि आपके बैंक से रिलेट करेगा। ये जरूरी नहीं है कि ओटीआर में आपने जो मोबाइल नंबर दिया वही आप अंदर जाके दीजिए, क्योंकि ये इश्यू बहुत सारे बच्चों के घर में है कि घर में एक ही मोबाइल है, 2-3 बच्चों को फॉर्म भरना है, अब वो कैसे करें। तो ये चीजें आप समझ लो। ओटीआर यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है, वो जरूरी है। इसमें केवाईसी यानी कि आपका आधार बहुत जरूरी है, आधार का यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अलाउड, आई एग्री करना है, ये सब किए ही हो गए, फिर भी कभी कभी साइट काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से आप लोगों का नहीं हो पा रहा। तो आप लोग ये मत समझ के रखना कि हाँ मेरा नहीं हुआ, मैंने ही कुछ गलती कर दी होगी, नहीं भाई, ये साइट का प्रॉब्लम है। तो पहले तो आप लोग का मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, तो अपना कैटेगरी आप लोगों को चुन लेना है कि कौन से कैटेगरी से हो, फिर मोबाइल नंबर डालना है, फिर कैप्चा डालना है, एंड जनरेट ओटीपी करना है। आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा। जब आपका मोबाइल वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ये केवाईसी यानी कि आप लोगों का आधार वाला काम होगा, जिसमें कि आपको आधार नंबर डालना होगा, और फिर आपका मेल आईडी रहेगा। आपको जो है फिर से ओटीपी आएगा आधार को वेरीफाई करने के लिए। फिर आपका फाइनल ओटीआर है, फिर ये फाइनल ओटीआर में आप लोग के जो है पेरेंट्स और इन सभी का डिटेल थोड़ा सा मांगा जाएगा, नाम मांगा जाएगा, ये सब मांगा जाएगा, एंड देन आपका ओटीआर जनरेट हो जाएगा। जो भी होगा यहीं से होगा। अगर इसमें काम नहीं कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्चुअली एक बार मैं आप लोग को बताते समय अपना ओटीआर कर चुकी हूँ यहाँ पे, जो कि अभी मुझे जरूरत नहीं था, तो मैंने भाई याद भी नहीं रखा है, लेकिन मेरा ओटीआर यहाँ पर हुआ है, हो चुका है। तो आप लोग जो है ओटीआर करने में अगर इश्यू आ रही है, जैसे मान लो कि अभी मैं कर रही हूँ और अभी नहीं हो पाया, मान लेते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे करने नहीं आ रहा है, मेरा करने का प्रोसेस सही है, साइट काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अभी आप देख ही रहे हो कि इसी साइट पर दो तरह का जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है, एक 25-26 वाले बच्चों का हो रहा है, एक 24-25 वाले बच्चों का हो रहा है। तो साइट जो है ये सर्वर क्रैश करना लाजमी है, आपको भी पता है। तो इसलिए अपने प्रोसेस पर डाउट मत कीजिए, आपका प्रोसेस बिल्कुल सही है। आप बस टाइम थोड़ा सा चेंज करके ओटीआर कीजिए एंड देन फॉर्म भरिए। अब देखो, अभी जिन जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है 25-26 वाला, और 24-25 में अगर बिजी है तो कोई बात नहीं, 24-25 वाला पहले क्लियर करवा के 25-26 करना है। लेकिन जिन बच्चों को 24-25 वाले से कोई मतलब ही नहीं है और उन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दो, नहीं तो लास्ट में सर्वर भी काम नहीं करता है। बहुत सारे प्रॉब्लम जो है यूपी स्कॉलरशिप के साइट पर देखने को मिलने लगेंगे, और आएगा प्रॉब्लम तो फिर समझ में आएगा कि मैम मेरा तो हो ही नहीं रहा, अब हम क्या करें। और गवर्नमेंट भी नहीं सुनती है इस बात को कि हाँ उनका साइट गड़बड़ है या उनमें प्रॉब्लम है, ये चीजें नहीं सुनती है। पैसा आप लोगों को याद रखना है, 20 दिसंबर तक जो लोग फॉर्म भरेंगे उनका पैसा जनवरी में आ जाएगा,
और जो लोग 10 जनवरी एक और दूसरा फेज का है वो लोग फॉर्म भरेंगे, उन लोग का मार्च तक आएगा। ऐसे बोलने को ये जनवरी बोल देते हैं, लेकिन पैसा आते आते फरवरी हो जाता है फर्स्ट फेज वाले का। फर्स्ट फेज में फॉर्म भर के क्लियर कर लेना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि 2 मौके आप लोगों के पास 2 मौका रहता है, चांसेस आपको मिलते रहते हैं, इसलिए जो है फर्स्ट फेज में यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर लेना चाहिए। तो फिलहाल के लिए ओटीआर से रिलेटेड यही इंफॉर्मेशन है कि किसी भी नंबर से आप लोगों को टेंशन है वो उस चीज का नहीं रखना है। आप लोगों को फॉर्म भरना है, ओटीआर पहले करना है, देन फॉर्म का जो है प्रोसेस आप लोगों को स्टार्ट करना है। फॉर्म यहां से आप लोग भरोगे, ये 24-25 वाला नहीं ओपन करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड देन उसके बाद से जो है आप लोग स्टार्ट करोगे। इसमें से आपको चूज करना होगा कि कौन सा भरे, प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, ये आप लोग का ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी जनरल कैटेगरी के लिए, पोस्ट मैट्रिक है, फ्रेशर है, डाल दीजिए, आगे बढ़िए। और इस तरह से आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो बिल्कुल हमें कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। आप लोगों का ही रिक्वेस्ट था कि मैम इसके लिए एक अलग से वीडियो दीजिए, ओटीआर कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे करें, हमसे हो नहीं रहा है, तो मोबाइल नंबर का इश्यू आ रहा है, तो ये सबको लेकर के हमने वीडियो बनाया। अब एक और 24-25 वाले बच्चों के लिए अलग से वीडियो रहेगा, क्योंकि 25, 26 और 24-25 एक साथ सेशन में हो जा रहा है, तो आप लोगों के लिए खिचड़ी पक जा रहा है कि कौन सा किसके लिए। इसलिए इस बार से हम लोग अलग अलग वीडियो देंगे इसको लेकर के, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये वीडियो 25-26 सेशन वाले बच्चों के लिए था। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।